आज हम डिस्कस करने वाले थे कि भैया आपको कब रेगुलर के लिए अप्लाई कर देना है। लाइक आपका ये एनजीओ का टाइमलाइन है, तो किस पार्ट पे आप रेगुलर के लिए अप्लाई करोगे, आज इसको अच्छे से समझ। देखो, अगर आपका एनजीओ नया है, आपने अभी काम शुरू किया है, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लो, 10 से 15 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि इससे पहले तो आप इनकम टैक्स की नज़र में एनजीओ ही नहीं हो, आप चैरिटी ही नहीं कर रहे हो, तो आपकी सारी डोनेशन, सारी इनकम, सारी वर्किंग पे इनकम टैक्स लगा देगा। तो आप पहले 12 कराओ, इजीली मिल गया, 10 से 15 दिन के अंदर श्योर शॉट अप्रूवल मिल जाता है अगर आप ब्लैक पेपर से करवा रहे हो, और उस अप्रूवल के साथ आप रेगुलर के लिए अप्लाई कर दो, यू आर गुड टू गो। देखो, प्रोविजनल हम तब अप्लाई करते हैं, हमारा एनजीओ नया है, हमने काम स्टार्ट किया, तो हम पहले प्रोविजनल अप्लाई करेंगे। बिकॉज अगर हम प्रोविजनल अप्लाई नहीं किए तो हमारा जो भी इनकम है, जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट कभी मानेगा ही नहीं कि वो एनजीओ है, और उस पर सब पे टैक्स लगा देगा। तो पहले प्रोविजनल अप्लाई करो। अगर आप ब्लैक पेपर से कराते हो तो 10 से 15 दिन के अंदर श्योर शॉट आपको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं प्रोविजनल के, और यू आर गुड टू गो। आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लिया, काम शुरू किया, चैरिटेबल एक्टिविटीज आपने शुरू किया, आपने डोनेशंस किए, आपने बेनिफिट्स दिए, आप इजीली काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप उस पे डोनेशन स्लिप दो, आप उस पे अपना चैरिटी का प्रॉपर काम करो, आप उसको जो भी रिसीट्स आपकी एनजीओ की जा रही हैं उसको आप रिकॉर्ड रखो, आप अच्छे से काम करो, कोई दिक्कत। लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे ही आप अपने देखोगे नीचे लिखा होता है वैलिडिटी। अब उसकी वैलिडिटी क्या होती है कि आपने जो भी आपका टाइमलाइन है उसके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज अपना एनजीओ रजिस्टर किया, आज से आपको 3 साल मिला, ठीक है। तो 3 साल खत्म होने से 6 महीने पहले आपको रेगुलर के लिए अप्लाई कर देना है, पहली कंडीशन ये है। या फिर आपने जब भी अपने एनजीओ में चैरिटेबल एक्टिविटी की, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आज सर्टिफिकेट मिला, 2 दिन बाद मुझे किसी से ग्रांट मिला या मैंने कोई भी एनजीओ चैरिटी का काम किया, तो मुझे उसके विदिन 6 मंथ्स रेगुलर के लिए अप्लाई कर देना है। इस कंडीशंस का ध्यान रखना, कोई नहीं करता है, आप फिर झेल जाते हो, एफसीआरए में झेलते हो, आप डोनेशंस में झेलते हो, आप सीएसआर में झेलते हो। थ्रू आउट द टाइम आप इस चीज को सिर्फ कंपनसेट कर रहे होते हो और बस किसी तरह जुगाड़ करके आप काम कर रहे होते हो, ठीक है। तो जैसे आपने काम शुरू किया, आप विदिन 6 मंथ्स आप रेगुलर के लिए अप्लाई करो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि हमारा टाइमलाइन कम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं 4 साल 5 साल पुराने रिकॉर्ड्स इनकम टैक्स को देके बोलूं कि मैंने आज तक ये काम किया है और मुझे आप रेगुलर के लिए दे दो, रेल देगा, झिला देता है एनजीओ को, परेशान हो जाते हैं वो, उन्हें नहीं अप्रूवल मिलता है। उसकी जगह पे मैं ये बोलूं कि हम नए एनजीओ हैं, हमने अभी काम शुरू किया, देखो अभी मेरे पास प्रोविजनल आया, मैं 6 महीने के अंदर आपके पास रेगुलर के लिए आ गया लेके। अब हमारे पास रेगुलर आ गया अगर, तो बहुत अच्छी बात है। अब हमने अप्लाई कर दिया, ट्रांजेक्शन ही कम है, डिपार्टमेंट कम क्वेश्चंस पूछेगा और इजीली फिर हमें अप्रूवल मिल जाते हैं, जो कि मिलते हैं अगर आप ब्लैक पेपर से अप्लाई कर रहे हो और प्रॉपर आप हमारे गाइडलाइंस फॉलो करते हो। 101% आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट रहते हैं, अप्रूवल्स आपको टाइमली मिलते हैं, एफसीआरए तक आपको टाइमली मिल जाते हैं अगर आप हमारे गाइडलाइंस अच्छे से फॉलो कर रहे होते हो, ठीक है। तो अगर इसको मैं कंक्लूड करूं तो अगर आपका एनजीओ नया है, प्रोविजनल ही करवाना चाहिए, आप प्रोविजनल कराओ, काम शुरू करो। ऑल दो ऑप्शन होता है, आप एनजीओ चाह रहे हो तो आप शुरुआत से ही रेगुलर करवा लो, लेकिन वो 3 महीने 4 महीने बाद आएगा, आप भेल जाओगे, तब तक आप कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। तो पहली बेसिक कंडीशन होती है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप उस चीज को प्रोविजनल करवाओ, बहुत अच्छी बात है, काम शुरू करो, और जैसे आपने काम शुरू किया उसके विदिन 6 मंथ्स आप रेगुलर के लिए अप्लाई करो, वेरी वेल, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आप लाइक रेगुलर लेके अपना 5 साल तक करो, फिर 5 साल बाद अगर आप अच्छा काम करते हो रिन्यू करो एंड जस्ट गो ऑन, यू कैन जस्ट वर्क, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एनजीओ चलाने में। तो ये था आपका रेगुलर और प्रोविजनल के बारे में, कि कब आपको प्रोविजनल करवाना चाहिए, कब रेगुलर करवाना। अगली वीडियो टैक्स के बारे में आ रही है कि एनजीओ पे कैसे इनकम टैक्सेस लगते हैं, जीएसटी का क्या प्रोविजन है, फॉलो जरूर करें।